दोस्तों आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि कुकिंग ऑयल्स के अराउंड है। जैसे कि ये हर समय डाउट रहता है कि कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहिए। कुकिंग ऑयल्स इतने टाइप के डिफरेंट टाइप्स के हम मार्केट में देखते हैं, तो हाउ कैन वी चूज़ विच इज़ द बेस्ट कुकिंग ऑयल फॉर आवर डेली नीड्स, जैसे जो हमारे कुकिंग मेथड्स हैं उसके लिए क्या है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम पहले देखते हैं जो कि इसमें हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा कि मार्केट में जो ऑयल्स हैं उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक नॉर्मल आता है वो रिफाइंड ऑयल्स आते हैं। तो रिफाइंड ऑयल्स का क्या मतलब होता है। बाकी जैसे आप देखते हो कि मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, तो वो सोर्स से आ रहा है कि वो कौन से सीड के अकॉर्डिंग है। बट रिफाइंड है या अनरिफाइंड ऑयल है, वो टेक्निक से के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सीड से ऑयल वो कैसे निकाला गया है। तो रिफाइंड ऑयल का मतलब होता है कि केमिकल या हीट को यूज किया गया है सीड से ऑयल निकालने के लिए। तो इससे क्या होता है, अगर हम रिफाइंड ऑयल लेते हैं और अगर केमिकल्स या हीट यूज करते हैं, सो इससे जो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं ऑयल के अंदर, वो डिस्ट्रॉय होते हैं इससे, जो कि रिफाइंड ऑयल होता है। बट एक तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑयल की कम हो जाती है, लेकिन वो ऑयल स्टेबल हो जाता है रिफाइंड ऑयल से। इसका ये मतलब है, स्टेबल से मतलब है कि अगर हम हाई हीट पे ऑयल जैसे कुकिंग कर रहे हैं तो वो ऑयल कंपैरेटिवली स्टेबल होगा। स्टेबल से मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन उसके अंदर ऑयल के अंदर कम होगी, मतलब फ्री रेडिकल्स उस ऑयल के अंदर कम बनेंगे अगर वो हीट स्टेबल ऑयल है। अगर फ्री रेडिकल्स उसके अंदर कम बनेंगे तो उससे जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है बॉडी के अंदर, वो कम होगा। क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर होता है क्रॉनिक इलनेसेस के अंदर। तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है रिफाइंड ऑयल्स के अंदर। अब देखते हैं जो अनरिफाइंड ऑयल है वो क्या होता है। तो अनरिफाइंड ऑयल में कोल्ड प्रेस जो ऑयल हम देखते हैं कि आजकल बहुत चल रहा है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल वो होता है जिसके अंदर हीट या केमिकल कुछ भी यूज नहीं किया गया है। प्रेसिंग के जरिए से सीड से ऑयल निकाला गया है। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जो कोल्ड ऑयल है उसके अंदर सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो ऑयल की है वो मेंटेन रहती है, जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो सारे की चीजें मेंटेन रहती है। लेकिन क्योंकि ये ट्रीट नहीं हुआ हुआ है ऑयल, इसके लिए ये हीट के लिए स्टेबल नहीं होता है। हीट के लिए स्टेबल नहीं होता का मतलब है कि अगर आप इसको हाई हीट पे यूज करोगे तो इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स काफी बनेंगे, जो कि एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर देंगे और ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करेंगे। ये जो ऑयल है आपके अनरिफाइंड और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जो कि आप मार्केट में देखते हो। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है और एक वर्जिन ऑयल होता है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो होता है वो होता है जो कि फर्स्ट प्रेसिंग से आता है। जैसे आप कोल्ड प्रेसिंग से ऑयल निकाल रहे हो तो जो फर्स्ट प्रेसिंग का ऑयल होगा वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल इसके लिए बिल्कुल भी हीट स्टेबल नहीं होता है। उसको आप खाली ड्रेसिंग्स के लिए, सैलेड के ऊपर ड्रिजल करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो उसमें उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है, बट आप उसको कुकिंग में यूज नहीं कर सकते। फिर सेकंड आता है वर्जिन ऑयल। वर्जिन ऑयल वो होता है जो कि सेकंड प्रेसिंग से निकलता है। इस ऑयल के अंदर आप थोड़ा सा लो हीट कुकिंग आप इसमें कर सकते हो। लो हीट कुकिंग के अंदर तो ये थोड़ा स्टेबल रहता है, बट जैसे ही आप हाई हीट कुकिंग करते हो वो अनस्टेबल हो जाता है। आपने देखा होगा कि ऑलिव ऑयल मार्केट में वर्जिन आता है, एक्स्ट्रा वर्जिन आता है, तो ये तो आपने देख लिया। तीसरी एक वैरायटी आती है जिसको पोमेस कहते हैं। पोमेस ऑलिव ऑयल वो होता है जो कि हाई हीट कुकिंग के अंदर आप यूज कर सकते हो। तो वो ब्लेंडेड ऑयल होता है, उसके अंदर थोड़ा सा अनरिफाइंड और थोड़ा रिफाइंड ऑयल मिक्स भी होता है। ये तो एक कुकिंग के बारे में बात हो गई। रिफाइंड ऑयल जो होते हैं जिनका स्मोक पॉइंट हाई होता है, जो हाई हीट पे स्टेबल रहते हैं, वो जनरली डीप फ्राइंग में यूज कर सकते हैं। जैसे राइस ब्रान ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल है, इनके स्मोक पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं।
सो इसके अलावा जैसे अगर देखा जाए तो कुकिंग के लिए आप पर्टिकुलर डीप फ्राइंग और हाई हीट कुकिंग के अंदर आप डिफरेंट ऑयल यूज करेंगे। ड्रेसिंग, सैलेड ड्रेसिंग और ड्रिजलिंग्स के लिए आप दूसरा ऑयल यूज करेंगे, जैसा भी देखा। उसके बाद आप देखते हैं कि स्टोर कैसे करते हैं। सो ऑलिव जनरली ऑयल्स को आप डार्क कलर बॉटल के अंदर स्टोर करना चाहिए, प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए, डार्क प्लेस पे स्टोर करना चाहिए। और दूसरा, इसको हीट सोर्स से दूर रखना चाहिए, जैसे गैस और स्टोव वगैरह, वहां से दूर थोड़ा सा हटा के उसको रखना चाहिए। और इसके अलावा जो है, एक बार आपने हीट कर दिया ऑयल को तो सेम ऑयल को रीहीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑयल को रीहीट करते हो तो फ्री रेडिकल्स उससे बहुत ज्यादा बनते हैं। सो उससे डैमेज काफी होता है, जो हार्ट का देखते हैं, डायबिटीज देखते हैं, ओबेसिटी देखते हैं। सो क्रॉनिक डिजीजेस के लिए वो ठीक नहीं है। बने रहिए दोस्तों, आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।